एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग। तो साथियों 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और हम लोग 30 नंबर जो मैथ्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 15 नंबर का पेडागोजिकल क्वेश्चन आता है वो किस तरीके का होता है, जो लर्निंग और थिंकिंग बेस्ड होते हैं चाइल्ड्स के ऊपर। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों जो भी नए होंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज एक तरीके से दिया गया है, थोड़ा सा इसको समझते हुए फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है और आंसर देना है। जो भी आपको लगेगा कि द स्टेटमेंट या जो भी आंसर सुटेबल होगा चाइल्ड्स के पर्पस से, वो हमारा प्रेफरेंस होगा आंसर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम अकरिंग इन टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स, a sense of fear and failure among children, a disappointment curriculum, lack of teacher preparation, all of these। तो इसमें से आप कह सकते हैं कि टीचर कई बार तैयार नहीं करके जाता, प्रिपरेशन, डिसअपॉइंटमेंट, करिकुलर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ाने का टीचर को मन नहीं करता, ना बच्चे को पढ़ने का मन करता है, और कई बार बच्चे के मन में फेल होने का भी फियर होता है। यानी हम इस हिसाब से देखें तो फर्स्ट वाले का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट का डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम फाउंड इन द प्राइमरी लेवल टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। यानी प्राइमरी लेवल पर है तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगा, लैक ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड है बोथ 1 एंड 2। फर्स्ट है लैक ऑफ पेडागोजिकल ट्रेनिंग। तो प्रिपरेशन तो देखो वो कर जाता ही है, तो यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, why is there a common perceptions that mathematics tends to regard as a subject of masculine domain। तो कह रहा है कि ज़्यादातर ऐसा आपने सुना होगा कि यार ये लड़का है तो उसको मैथ आता होगा, ये लड़की इसको मैथ नहीं आता होगा, तो वही डोमेन बता रहे। बिकॉज ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ रेफरेंस इन द टेक्स्ट बुक्स टू वुमेन्स मैथमेटिशियन, classroom research also show that the girls completely inefficient to boys in mastering the subject of mathematics। तो जनरली क्या है कि आपकी किताबों में पहले तो कोई वुमेन मैथमेटिशियन के बारे में नहीं बताया गया है, तो वहाँ से बच्चा वो अपने आप को कैच नहीं कर पाता कि यार मैथ लड़की भी पढ़ सकती है कि नहीं, गर्ल्स भी पढ़ सकती हैं, और एक तरीके से क्लासरूम में भी ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो यानी दोनों आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ किंडरगार्टन टीचर ड्रू अ ट्रायंगल, अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेन ईच टू हर प्यूपिल। वन लिटिल गर्ल went home, draw the symbols and told her parents this is a triangle, this is square and this is crashed angle। अब देखिए यहाँ पे वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, मतलब वो लैंग्वेज से उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो पा रहा है, क्योंकि उसने ट्रायंगल सही बोला, स्क्वायर सही बोला, लेकिन रेक्टेंगल वो सही बोल नहीं पा रहा है। यानी यहाँ पे जो होगा सिंबॉलिक तो होगा नहीं, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं लिंग्विस्टिक हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इन अ क्लास अ टीचर टॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ quadrilaterals in a class test that found that after the unit the teacher asked to the problems on construction of quadrilateral। टीचर पूछ रहा है, पढ़ा रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में और पूछ रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि नो वन इन द क्लास कैन परफॉर्म, कोई भी बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट, द टीचर में नॉट बी एबल टू क्रिएट स्ट्रेट इन द स्टूडेंट। नहीं, क्रिएट तो टीचर है तो क्रिएट तो करेगा ही। द स्टूडेंट्स वर नॉट सीरियस अबाउट क्लास, नहीं कुछ बच्चे तो सीरियस होते ही हैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर डल, ऐसा भी नहीं है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन द इंस्ट्रक्शन गिवन, यस यही बात है कि जो पढ़ाया गया और जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके बीच में क्या है, गैप है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इफ़ द लर्नर हैविंग प्रॉब्लम विद द कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होगा तो डिसकैलकुलिया, यानी 6 का थर्ड हो जाएगा ऑप्शन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ देखिएगा, सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड है, ये क्लास सेकेंड, फेस डिफ़िकल्टी इन एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर
इन्वॉल्विंग कैरिंग ओवर। रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, यानी इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है? इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जीरो, अंडरस्टैंडिंग द ग्रुपिंग प्रोसेस, और लास्ट हुआ है आपका अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड प्लेस, यानी रीग्रुपिंग का जो प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंडिंग वाला ऑप्शन 7 का थर्ड से हो जाएगा। 8वां पर आते हैं, द टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आर ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड सब्जेक्ट नॉलेज पेडागोगिकल। बाई कोर्स टीचर है तो उसको तो सब्जेक्ट का नॉलेज है ही, यानी पेडागोगिकल, यानी वो बच्चे को कैसे डील करेगा इसका नॉलेज उसके पास नहीं रहता, इसलिए BEd DLEd वगैरह किया जाता है, आपने देखा होगा ट्रेनिंग के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम फेस्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, सर्कुलर एक्सेलरेशन है, जेंडर इशू है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसमें आप ऑल ऑफ दीज पर टिक करेंगे, तीनों हो सकता है। अब कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन जो एग्जैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में, विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसिडर द मोस्ट इसेंशियल फॉर अ टीचर। टीचर के लिए सबसे बेस्ट स्किल कौन सा होगा? इनकरेज चिल्ड्रंस टू सर्च फॉर नॉलेज, हैव ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द चिल्ड्रंस, एबिलिटी टू मेक चिल्ड्रंस मेमोराइज। तो मेमोराइज तो करना नहीं है भैया, ये तो गलत हो गया। इनेबल तो ये टेस्ट हो गया नहीं, मतलब पहला ऑप्शन आप कह सकते हैं कि इनकरेज करेगा कि वो सर्च करे नॉलेज के लिए, बात सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्लास थर्ड चाइल्ड रीड 482 एज 482 बट राइट 40082। व्हाट डज दिस इंडिकेट? चाइल्ड इज़ नॉट अटेंटिव इन द क्लास, नहीं अटेंटिव है तभी तो बोल पा रही है। चिल्ड्रंस इज़ अ केयरफुल लिसनर बट नॉट एस्टेब्लिश्ड सेंस ऑफ प्लेस। अच्छा, ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है, इसको देखते हैं। चाइल्ड इज़ कन्फ्यूजिंग द एक्सप्रेशन इन द नंबर एक्सपेंडेड, यहाँ पे एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म की बात ही नहीं की जा रही है। टीचर शुड टीच कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू व्हेन चिल्ड्रंस आर एबल टू राइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी ऑप्शन 11 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं अब 12 की। तो 12 पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, पॉसिबल इंडिकेटर पर्टेनिंग टू विजुअल मेमोरी बैरियर हैम्परिंग विथ लर्नर्स मैथमेटिकल परफॉर्मेंस। तो इसमें देखते हैं क्या है, डिफ़िकल्टी इन रेटिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स एंड टेलिंग टाइम। हाँ, यही आपका है 12 का क्या हो जाएगा ऑप्शन। 12 के लिए आपका ऑप्शन ए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं 13 को देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 4 रिफर्स द मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी यानी कि मिलजुल कर मैक्सिमम लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रॉ द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ द सिमेट्री इन द फ्लैग। तो कुछ पॉजिटिव ये वर्ड लग रहा है हमको। अब ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, ये तो एकदम एक फिक्स्ड चीज़ बता रहा है, तो ये हमको नहीं होगा। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ये भी फिक्स चीज़ बता रहा है। टू ड्रॉ द सिमेट्री गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर भी, यानी ऑप्शन ए 13 को ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आकांक्षा वांट्स टू बिकम अ गुड मैथमेटिक्स टीचर। टू बी अ गुड मैथमेटिक्स टीचर सी मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एबिलिटी टू रिलेट कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स विथ रियल लाइफ। देखो ये थोड़ा सा क्या है, क्लोज एंडेड है तो ये नहीं सही है, रियल लाइफ से जुड़ रहा है, पॉजिटिव वर्ड आ गया तो थोड़ा सही है। गुड नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, कोई ज़रूरी नहीं कि। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इन नो टाइम, ये भी नहीं है। यानी गुड नॉलेज, यानी आप कह सकते हैं कि जो 14 का सेकंड है ये आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ये आप अपने से खुद से करेंगे। तो आज के इस 15 वीडियोज़ में ये आपके आंसर्स हैं, एक बार आंसर भी आप मिला लीजिएगा। तो आज के इस 15 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पेडागोगिकल क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगता है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट का 30 नंबर का जो मैथ्स है वो पूरा तैयार किया जाएगा आपका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं।